हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके कला एंड संस्कृति से संबंधित हम लोग देखेंगे। और यहाँ से प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर है। सीपीयू का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, है ना, एमटीएस का, एलडीसी का, स्टेट पीसीएस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बार बार। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कला एंड संस्कृति से स्टैटिक जीके का है एज ए संगीत। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली की अगर हम बात करेंगे तो वह आपका है ध्रुपद। क्या चीज़ है? ध्रुपद, है ना। तो ध्रुपद है ये क्या चीज़? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन शैली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरोद पर कितने तार होते हैं? तो सरोद पे है ना वह 4 तार होते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन वह 4 हो जाएगा और ये भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ अपना संचालन कब शुरू किया था? तो ये संचालन शुरू किया था 1927 ईस्वी में। ठीक है। कब किया था? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तूरी, बुलंग और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? तो ये गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ठीक है। तो तूरी कहाँ पे है? गुजरात में। तूरी, तूरी, अबू गल और पावा कहाँ के हैं? तो ये आपका गुजरात के है। ठीक है। गोवा के लोक गीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो उसे वनवहरन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वनवरह। ठीक है। धूमोट गोवा का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो धूमोट जो है वह गोवा राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गोवा के क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? तो मेंडो है। ठीक है। तो गोवा का क्षेत्रीय अगर संगीत पूछा जाएगा तो क्या होगा? मंचो होगा। कौन सा संगीतकार बहरा था? तो ऑप्शन में थे जिसके अनुसार यहाँ आंसर दिया है बोथोवन एलवी, है ना। तो ये जो संगीतकार थे वो बहरा थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भैरवी एक प्राय काल का राग है ना। आप सभी जानते हैं नृत्य में, संगीत में ताल ताल होना चाहिए, राग होना चाहिए, है ना। तो ये जो है ना भैरवी वह एक प्रकार का प्रांत काल का राग है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, संगीत में योगदान के लिए खाली स्थान यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। तो वह चेन्नई को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के रूप में शामिल किया है। तो चेन्नई इज राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? तो गुलजार। क्या चीज़ है? गुलजार। क्या चीज़? गुलजार। नेक्स्ट है, समूह गायन शब्द संबंधित है तो गुरु पर्व से, गुरुपुर से, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत उत्साह तानसेन के गुरु थे? तो हरिदास। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो संगीत उस्ताद है ना वो तानसेन के गुरु थे। कौन थे? हरिदास। नेक्स्ट है, रागिनी किस राज्य की संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो हरियाणा का। 10 हाथ या तराजू संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत से। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। मणिपुर में भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आमतौर पर लोगों का एक समूह द्वारा गाया जाता है। तो वह खुवाड़ है। ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिझाऊ किस प्रदर्शन कला में प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र है? तो वह कुडियाट्टम। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 लोकप्रिय धाराएं क्या है? तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है। तो जो 10 लोकप्रिय धाराएं हैं वह है ग्वालियर धराना, आगरा धराना, किराना धराना, है ना, विंडी बाजार धराना, जयपुर अंतरैली धरना, पटियाला धरना, है ना, रामपुर सावा घराना, है ना। इसके बाद इंदौर धराना, इसके बाद में वाती धराना, शाम चौरसिया धराना। ठीक है। तो ये 10 क्या चीज़ है? लोकप्रिय धराएं थे। ठीक है। किसका? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भातखेड़ संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो ये एमपी का यानी मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है। भारतीय नाट्यम में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह मृदगम है ना।
मृदगम का प्रयोग किया जाता है ना। नाद स्वरम या नागस्वरम पवन संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है। ढेका किसका प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये उड़ीसा का। माहुरी किस राज्य में संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये उड़ीसा का। प्रसिद्ध गीता संगीतकार अन्नपूर्णा देवी पद्म भूषण से प्राप्त करता थी, है ना। तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था किसको, प्रसिद्ध जो संगीतकार थे अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। नेक्स्ट है राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की है, ठीक है। तो राग कामेश्वरी की रचना किसके द्वारा किया गया बताइए, तो पंडित रविशंकर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी भक्ति संगीत का एक रूप जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीपों में हुई है, वह है कव्वाली। तो कव्वाली सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। नेक्स्ट है एक प्राचीन ग्रंथ बहुदेशीय में मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक और शास्त्रीय संगीत में समूहित है, तो वह राग है ना। राग अच्छा होना चाहिए, सुर ताल, तो राग इज राइट आंसर है। तो ये प्रश्न था कि एक प्राचीन ग्रंथ बृहददेशी मौजूद कौन सा संगीत ढांचा लोक शास्त्रीय संगीत में समूहित हो गया, तो राग। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।